ठंड में ससुराल के सुबह शाम गरम पकौड़े। अरे यार, घर में तो प्याज खत्म हो गई है। मैंने सोचा था प्याज के पकौड़े बना दूंगी, अब क्या करूं? एक काम करती हूँ, थोड़ी बहुत जो सब्जियां पड़ी हैं उसी से आज मिक्स वेज पकौड़ा बना देती हूँ। खाने में भी टेस्टी लगेगा और जल्दी भी बन जाएगा। अनु घर में बची हुई सब्जियों को छोटा छोटा काट कर उसे बेसन में डालती है और उसमें नमक मिर्च और कुछ मसाले डालकर पकौड़े तल देती है। अनु की मम्मी पापा जब खाना खाने के लिए बैठते हैं तब, अरे अनु बेटा, ये क्या बना दिया? मैंने तो तुम्हें प्याज के पकौड़े बनाने के लिए कहा था। मम्मी, आज प्याज खत्म हो गए थे, इसलिए मैंने घर में बची हुई सब्जियों को मिलाकर ये पकौड़ी बना दी है। आप इसे एक बार टेस्ट कीजिए। वाह अनु, ये पकौड़े तो बहुत ही टेस्टी बने हैं। सच में इन्हें खाकर तो मजा ही आ गया। हाँ बेटा, तुम्हारे पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं। पकौड़े सच में बहुत टेस्टी बने हैं। तुम किसी भी चीज के बहुत टेस्टी पकौड़े बना देती हो। अनु पकौड़े बहुत ही अच्छे बनाती थी और सबसे अच्छी बात ये थी कि वो किसी भी सब्जी या साग की बहुत ही टेस्टी पकौड़े बना देती थी। अनु, तुम्हारी शादी के बाद तुम्हारे ससुराल वालों को एक से एक पकौड़े खाने को मिलेंगे। हाँ माँ, आप लोगों की तरह मैं अपने ससुराल वालों को भी अलग अलग तरह के गर्मा गर्म पकौड़े बनाकर खिलाऊंगी। अनु की शादी नितिन से तय हो गई थी। कुछ ही दिनों में अनु और नितिन की शादी होने वाली थी। कुछ दिन बाद अनु की दोस्त रिद्धि उसके घर आती है। रिद्धि यार, आजकल तो कहाँ रहती है? तुझसे मिलने कितने ही दिन हो गए हैं और आज तो अचानक मुझसे मिलने आई है। इतने दिनों से कहाँ थी तू? इतने सारे सवाल एक साथ, रुक जा बताती हूँ। वो हुआ क्या ना कि मेरी माँ की तबीयत खराब थी और घर का सारा काम मुझे ही करना पड़ रहा था, इसलिए तुझसे मिलने का टाइम नहीं मिल पा रहा था। ऐसी बात है। मुझे तो लगा कि अब तू मुझसे मेरी शादी के बाद ही मिलेगी। मार लिया था ना, खुशी मिल गई ना। अब मुझे अपने हाथ का बना ब्रेड पकौड़ा खिला दे यार, बड़ा मन कर रहा है तेरे हाथों का बना ब्रेड पकौड़ा खाने का। अच्छा बाबा, ठीक है, तू यहाँ बैठ, मैं तेरे लिए चाय और गर्मा गर्म ब्रेड पकौड़े लेकर आती हूँ। अनु पकौड़े बनाने के लिए किचन में चली जाती है। अनु ब्रेड के स्लाइस को काटकर उसे बेसन में लपेटकर क्रिस्पी ब्रेड पकौड़े बनाती है और फिर चाय बनाकर रिद्धि के लिए लेकर आती है। क्या बात है मेरी हलवाई, इतने टेस्टी पकौड़े! तो शादी वादी छोड़, चल मेरे साथ पकौड़े की दुकान खोल लेते हैं, खूब पैसे कमाएंगे दोनों। कर लिया मजाक, अब चुपचाप पकौड़े खाओ मेरी प्यारी दोस्त, और मुझे बताओ कि पकौड़े कैसे बने हैं। पकौड़े तो बहुत ही टेस्टी बने हैं। जाने मन, खाकर तो मजा ही आ गया यार। मैं शादी के बाद तेरे हाथ के पकौड़े बहुत मिस करूंगी। यार रिद्धि, मैं भी तुझे बहुत मिस करूंगी। चाय पकौड़ी खाते हुए रिद्धि और अनु थोड़ी देर बात करती हैं और फिर रिद्धि अपने घर चली जाती है। कुछ दिन बाद अनु की शादी का दिन भी आ जाता है और उसकी शादी और विदाई भी हो जाती है। ससुराल में, आओ बहू, हमारे घर में तुम्हारा स्वागत है। अपने दाएं पैर से कलश गिराकर घर के अंदर आओ। अनु कलश गिराकर घर के अंदर आती है। तभी उसकी ननद, भाभी मैंने तो सुना है आप बहुत अच्छा खाना बनाती हो। हाँ ननद जी, मुझे काफी सारे अलग अलग तरह के पकवान बनाने आते हैं। पकवान छोड़िए भाभी, आपको पकौड़े बनाने आते हैं कि नहीं? हमारे घर में सबको पकौड़े खाने का बड़ा शौक है। हाँ जी हाँ, मैं तो हलवाई हूँ ना। बहू को घर थोड़ी लाए हैं, मास्टर शेफ को घर लाए हैं। एक तो मुझे इतनी ठंड लग रही है, ऊपर से मेरी ये चटोरी ननद ये बनाना आता है वो बनाना आता है कर रही है। अब बस भी करो पंखुड़ी बेटा, तुम्हारी भाभी थक गई होगी। जाओ उन्हें उनके कमरे में छोड़ दो, कल सुबह उनकी पहली रसोई भी तो है। चलिए भाभी, मैं आपको छोड़ देती हूँ आपके कमरे में। अनु पंखुड़ी के साथ अपने कमरे में चली जाती है और कपड़े बदल कर बिस्तर में लेट जाती है। शादी की थकान इतनी ज्यादा थी कि नितिन के आने से पहले ही उसे नींद आ जाती है। अगली सुबह, धत तेरे की, कल रात को इतनी ज्यादा ठंड लग रही थी कि बिस्तर में पड़ते ही नींद आ गई। पता नहीं नितिन जी मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। ये सारी बातें छोड़ अनु, आज तेरी पहली रसोई है। अनु फटाफट नहा धोकर किचन में आती है और अपनी पहली रसोई के लिए सभी के लिए खीर बनाती है। अरे वाह बहू, तूने खीर बनाई है। ठंड के मौसम में गर्मा गर्म खीर खाने में मजा आता है, लेकिन ठंड में अगर सुबह सुबह गर्मा गर्म पकौड़े मिल जाए तो उसकी बात ही अलग है। ये तो आप बिल्कुल सही कह रही हैं माँ जी, ठंड में गर्मा गर्म पकौड़े खाने में बड़ा मजा आता है। इसलिए तो अब तू जल्दी से सबके लिए गर्मा गर्म प्याज के पकौड़े और आलू के पकौड़े बना दे। गई भैंस पानी में, मैंने झूठ मूठ परेशानी को गले लगाया। ना मैं पकौड़े का नाम लेती और ना ही मेरी सास मुझे पकौड़े बनाने के लिए कहती। ओ छोटी बहू, ख्यालों में पकौड़ी नहीं बनानी है। ख्यालों की दुनिया से बाहर निकलो और जल्दी जल्दी हाथ पैर चलाओ। सरिता अनु की चुटकी लेकर किचन से चली जाती है।
चलो अच्छा है, मेरे मायके की तरह मेरे ससुराल वालों को भी पकौड़े खाना पसंद है। इसी बहाने मुझे भी ठंड में पकौड़े खाने को मिल जाएंगे। अनु जल्दी जल्दी प्याज काटती है, आलू काटती है और बेसन का बैटर तैयार कर पहले प्याज और फिर आलू के पकौड़े तलती है। आलू के पकौड़े बनाने में थोड़ा टाइम लग रहा था, तभी ओ बहू, पेट में चूहे की जगह हाथी कूद रहे हैं। आज के दिन हमें पकौड़े खाने को मिलेंगे भी या नहीं? जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। सास तो सास, ससुर जी भी एक नंबर के चटोरे हैं। 2 मिनट रुका नहीं जा रहा है इनसे। बस ला रही हूँ ससुर जी, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। अनु अपने ससुराल वालों को डाइनिंग टेबल पर 6-7 प्लेट आलू और प्याज के पकौड़े लाकर देती है। चाय बस तैयार हो गई है, एक काम करती हूँ, कप में डालकर ले आती हूँ। अनु किचन में जाती है और फिर सबके लिए चाय लेकर आती है। अनु देखती है कि पकौड़े की प्लेट खाली है। सासू माँ, ये पकौड़े कहाँ गए? और कहाँ जाएंगे भाभी, हमारे पेट में गए। जाइए ना किचन से और पकौड़े लेकर आइए। हे भगवान, इन लोगों का पेट है या खेत? इन बुक्कड़ों ने 5 मिनट में 6-7 प्लेट पकौड़े चट कर दिए। अरे क्या सोच रही हैं भाभी, हम लोग खाते पीते घर से हैं, इतने से पकौड़े से हमारा क्या ही होगा। अपनी ननंद की चिकनी चुपड़ी बातें सुनकर अनु का दिमाग और खराब हो जाता है। एक तो बेचारी ने सुबह से कुछ खाया नहीं था और उसके चटोरे ससुराल वालों ने उसके लिए एक भी पकौड़ा नहीं रखा। एक बार भी किसी ने कहा तक नहीं कि पकौड़ी कैसी बनी है। भुक्कड़ों की तरह खा लिया, अभी और पकौड़ी मांग रहे हैं। अनु को लगा कि अब पकौड़े बन गए हैं, तो उसने सारे बर्तनों को बेसन में रख दिया था, जिस वजह से उसे फिर से नया बर्तन लेकर उसमें बेसन का बैटर तैयार करना पड़ता है और फिर प्याज और आलू काटने पड़ते हैं। क्या यार अनु, इतनी थोड़ी सी पकौड़े कोई बनाता है क्या? थोड़ा बढ़ा कर पकौड़े बनानी चाहिए थी ना। मैंने तो अपना सोचकर 6-7 प्लेट पकौड़े बनाए थे, लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरे ससुराल वाले पकौड़े खाने के इतने ज्यादा शौकीन हैं। अब तो पता चल गया ना, अब से थोड़ा ज्यादा ही पकौड़े बनाना। ये जिठानी जी जितनी बातें बना रही हैं, उतना वो मेरी मदद कर देती तो अभी तक आधे पकौड़े बन जाते। काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। अनु पकौड़े तल रही थी कि वहीं उसकी कामचोर जेठानी नीलम बिना उसकी कोई मदद कराए किचन से चली जाती है। इस बार अनु सभी के लिए बहुत सारे पकौड़े तलती है, जिस वजह से उसका हाथ भी जलते जलते बचता है। कहाँ फंस गई हूँ मैं? इन भुक्कड़ों का तो खाना ही बंद नहीं हो रहा है। अभी तक 10-15 प्लेट पकौड़े तल कर दे चुकी हूँ। मामी, हमारा खाना हो गया, अब आप भी आकर पकौड़े खा लीजिए। थैंक गॉड, इन भुक्कड़ों के पेट का हाथ ही शांत हुआ। मुझे तो लगा आज इनका पेट शांत ही नहीं होगा। अनु चाय गर्म करके एक प्लेट में अपने लिए भी पकौड़े निकालती और डाइनिंग टेबल पर आकर पकौड़े खाने के लिए बैठती है। पकौड़े तलते हुए मैं इतना थक गई हूँ कि अब मुझे पकौड़े खाए भी नहीं जा रहे हैं, लेकिन भूख तो लगी है। खा ले बेटा अनु, वरना बाकी काम कैसे करेगी? अनु बेटा, तुम्हारे हाथ में तो सच में बड़ा स्वाद है। आज तो पकौड़े खाने में सच में मजा ही आ गया। चलो अच्छा है मेरे ससुराल वालों को मेरे हाथ के पकौड़े पसंद आए, शायद इसीलिए वो इतने भुक्कड़ों की तरह खा रहे थे। अनु ये बात सोचकर खुश हो ही रही थी कि तभी उसकी नजर किचन की तरफ जाती है, जो पूरा गंदा हो चुका था। हे भगवान, इतने सारे पकौड़े तलने के बाद अब मुझे इतने बर्तन धोने होंगे। अरे यार, किचन भी गंदा हो चुका है, उसे भी तो घिस घिस कर साफ करना पड़ेगा। क्या मुसीबत है। अनु किचन के सारे गंदे बर्तनों को उठाकर पहले बेसिन में रखती है, फिर साबुन कपड़े से किचन के स्लैब को पोंछती है। ये दाग है या अंबुजा सीमेंट, छूटने का नाम ही नहीं ले रहा। इसे घिसते घिसते कहीं मेरे हाथ ही ना घिस जाए। अनु किचन को साफ कर ही रही थी कि तभी उसकी ननंद पंखुड़ी किचन में आती है। हाँ भाभी, ऐसे ही घिस घिस कर पूरी किचन को साफ कर दीजिए। माँ को किचन में एक भी दाग पसंद नहीं है। ननंद जी, वो तो मैं कर ही रही हूँ। जब तक मैं किचन साफ कर रही हूँ तब तक आप बर्तन धो दीजिए, इससे दोनों काम हो जाएंगे। मुझे पढ़ाई करनी है भाभी, सॉरी, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगी। सिर्फ मुंह चलाने के लिए ये लड़की तेज है। एक काम बोल दिया तो बहाने लेकर चली गई है। हे भगवान, सारे काम मुझे ही करने पड़ेंगे। किचन साफ करने के बाद अनु बर्तन धोने के लिए जाती है। अनु जैसे ही पानी छूती है वैसे ही कितना ठंडा पानी है। इतने ठंडे पानी से बर्तन धोकर तो मेरे हाथ जम जाएंगे। अपनी शादी के पहले दिन इतना सारा काम कौन करता है। बर्तन धोने के बाद तो मैं सीधे रजाई में चली जाऊंगी। ठंड में कांपते हुए अनु बर्तन धोती है। बर्तन धोने में ही उसे 1 घंटा लग जाता है। बर्तन धोकर अनु इतनी थक जाती है कि वो सीधे अपने कमरे में जाकर रजाई के अंदर घुस जाती है। कितनी ज्यादा ठंड लग रही है। इतने सारे बर्तन तो मैंने अपने मायके में भी कभी नहीं धोए थे। 2 बार पकौड़े बनाने की वजह से आज सच में बहुत सारे बर्तन निकल गए। अनु को सोए 20 मिनट ही हुए होंगे कि उसकी सास उसे आवाज देती है। अनु, अरे ओ अनु बेटा,
अरे सोती ही रहोगी? घर में सब्जियां खत्म हो गई हैं, सब्जी लाने के लिए बाजार जाना है। हाँ बस आई माँ, बस 2 मिनट रुक जाइए। हे राम, मेरे ससुराल में मुझे 2 मिनट का चैन नहीं है। परेशान हो गई हूँ काम करके, थोड़ी देर सोने भी नहीं देते हैं। अनु जल्दी से तैयार होकर हॉल में आती है और फिर अपनी सास के साथ सब्जी लेने के लिए बाजार जाती है। हाय मोरी मैया, बाहर तो बहुत ही ज्यादा ठंड है, कहीं मैं आइसक्रीम की तरह जम ही न जाऊं। कितनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। क्या हुआ बहू, पैर जम गए हैं क्या? इतने धीरे धीरे क्यों चल रही हो? जल्दी चलो, बाजार दूर है। जल्दी तो चल रही हूँ माँ, लेकिन ठंड की वजह से चला नहीं जा रहा। तुम आजकल के बच्चों का मैं क्या ही करूँ, तुम लोग कुछ ज्यादा ही नाजुक हो। माँ हाँ मैं नाजुक हूँ, इसीलिए सुबह से मैं पकौड़े तल रही हूँ और आप खा रही हैं। सास बहू की खिटपिट खत्म होने से पहले ही बाजार आ जाता है। बाजार में कई तरह की सब्जी और फलों की दुकानें लगी हुई हैं। पकौड़े की दुकान में लंबी लाइन लगी हुई है। ले लो ले लो ले लो, ताजी हरी सब्जियां ले लो, सब्जी ले लो। देख बहू, पकौड़े की दुकान में कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। सच में ठंड में पकौड़े खाने की बात ही कुछ और है। ये तो आप बिल्कुल सही कह रही हैं माँ जी। बहू लगता है ठंड बढ़ रही है, जल्दी से सब्जी लेकर घर चलते हैं। अनु और सरिता जल्दी से सब्जी खरीदती है। सरिता 3-4 किलो आलू, प्याज और अलग अलग तरह की सब्जियां लेती है और सारी थैली वो अनु को उठाने के लिए दे देती है। हे भगवान, पहले घर में इतना सारा काम करो और अब कुली की तरह इन सब्जियों के बैग उठाकर चलने में तो मेरी हालत ही खराब हो रही है। मुझसे तो चला भी नहीं जा रहा। सॉरी अनु बेटा, मैं थैले नहीं उठा पा रही हूँ। तुम्हें तो पता ही है ना मेरी कमर में कितना दर्द रहता है। सब्जी उठाकर चलूंगी तो दर्द और बढ़ जाएगा। आप माफी क्यों मांग रही हैं माँ जी? मैं आपकी बहू हूँ, मेरा तो काम ही है आपकी मदद करना। अगर मैं अब एक भी कदम चली तो मैं गिर जाऊंगी, कोई तो मुझे बचा लो। सारी सब्जियों के थैले उठाकर अनु जैसे तैसे घर आती है। उसकी बैंड बज चुकी थी। जैसे ही अनु घर पहुँचती है वैसे ही चाची चाची आप आ गई? सुबह की तरह मेरे लिए पत्ता गोभी के पकौड़े बनाना। हाँ बहू, तुम आज शाम को पत्ता गोभी के पकौड़े बनाना। माँ जी, सुबह ही तो आप लोगों ने इतना सारा तेल वाला पकौड़ी खाया था। इतना सारा तेल आपके पेट में कहाँ जाएगा? उसकी फिक्र तू मत कर, तुझसे जितना बोला है बस उतना कर। मेरी बुक्कड़ ससुराल वाले तो फिर से हाथी की तरह खूब सारे पकौड़े खाएंगे। बार बार पकौड़े कौन बनाएगा? एक काम करती हूँ, अभी पत्ता गोभी काट कर रख लेती हूँ। अनु ताजी ताजी पत्ता गोभी को ठंडे पानी में धोती है। वही माँ, हाय, पानी इतना ठंडा है कि इसे छूकर लग रहा है जैसे कान से चिड़िया उड़ गई हो। अरे देवरानी जी, इतना काम क्यों रही हो? एक दिन ससुराल में काम करके हवा निकल गई और इतनी ठंड लग रही है तो हीटर के सामने बैठ जाओ। अपनी जेठानी की बात सुनकर अनु हीटर चालू करके उसके सामने बैठ जाती है और टीवी में इस प्यार को क्या नाम दो सीरियल लगा देती है। सीरियल देखते देखते अनु सारी पत्ता गोभी को काट लेती है। बहुत भूख लगी है, दोपहर में जो खाना खाया था वो तो पच गया। भाभी आप एक काम कीजिए, जल्दी से पत्ता गोभी के पकौड़े बनाना शुरू कर दीजिए। समझ नहीं आता है कि मेरी भुक्कड़ ननंद को हर थोड़ी थोड़ी देर में इतनी भूख कैसे लग जाती है, और कोई काम करने को बोलो तो कोई ना कोई बहाना देकर सीधा रास्ता नाप लेती है। पत्ता गोभी काटने के बाद अनु किचन में जाती है और फिर बेसन में नमक, मसाला, करी पत्ता, गोभी को डालकर बैटर तैयार करती है। इतनी देर में तेल भी गर्म हो जाता है और वो पकौड़े तलना शुरू कर देती है। एक बार इन भुक्कड़ ससुराल वालों ने खाना शुरू किया तो ये रुकेंगे नहीं। अच्छा होगा अगर मैं पहले ही 2-3 प्लेट पकौड़े बनाकर रख दूं। अनु पकौड़े तल देती है। जब उसके ससुराल वाले खाने के लिए बैठते हैं तब अनु उन्हें पहले से तले हुए पकौड़े देती है। ये क्या ठंडे पकौड़े खिला रही हो अनु? हमें सिर्फ गर्म पकौड़े खाना ही पसंद है। अनु, तुम्हें समझ नहीं आता है क्या? हमारे घर पर सभी को गर्मा गर्म पकौड़े खाना अच्छा लगता है और इतनी ठंड में ठंडे पकौड़े कौन खाता है? जाकर फिर से पकौड़े बनाकर लेकर आओ और थोड़ा जल्दी लाना। यार अब तो हद ही हो गई है। एक तो इन लोगों के लिए इतने सारे पकौड़े तलो और ये लोग थोड़े ठंडे पकौड़े खा भी नहीं सकते हैं। नाक में दम कर रखा है इन लोगों ने। अरे देवरानी जी, आज पकौड़े खिलाओगी भी या नहीं? कितना धीरे धीरे काम करती हो। अनु जल्दी जल्दी सबके लिए पकौड़े तल कर लाती है और सभी फटाफट उसे खा लेते हैं। मामी मेरे लिए मिर्ची के पकौड़े बना दो ना, बड़ी क्रेविंग हो रही है मिर्ची के पकौड़े खाने की। अब इसको मिर्ची के पकौड़े खाने हैं, पता नहीं क्या समझ रखा है इन लोगों ने मुझे। एक के बाद एक ऑर्डर देते रहते हैं। अनु किचन में जाकर मिर्ची लेकर उसे बेसन के बैटर में डुबोती है और फिर तेल में डालकर मिर्ची के पकौड़े बनाती है। बहुत सारी मिर्च के पकौड़े बनाने की वजह से उसके हाथों में जलन होने लगती है। हाय मोरी मैया, ये हाथ तो बहुत चल रहा है, बर्दाश्त ही नहीं हो रहा।
अनु फ्रिज से बर्फ निकालकर अपने हाथों में घिसती है ताकि उसे थोड़ा आराम मिले। इतनी ठंड में ठंडा ठंडा बर्फ अपने हाथ में रखने की वजह से उसे सर्दी लग जाती है। कहाँ फंस गई हूँ यार, ये लोग इतने पकौड़े खाते हैं और सजा मुझे मिलती है। हाथ में जलन होने के बाद भी वो मिर्ची के पकौड़े सभी को ले जाकर देती है और सभी मिर्ची के पकौड़े भी भुक्कड़ों की तरह खा जाते हैं। ये लोग इंसान हैं भी या नहीं? इतनी तीखी मिर्ची इतनी जल्दी कोई कैसे खा सकता है? मिर्ची के पकौड़े तो बहुत अच्छे बने हैं। हाँ बेटा खा ले, खुद बनाने पड़ेंगे तो समझ आएगा। सभी के खाने के बाद अनु किचन में जाकर सारे बर्तन धोती है और फिर सो जाती है। अगली सुबह जब अनु किचन में काम कर रही थी तब अनु, आज मेरा दाल का पकौड़ा खाने का बड़ा मन कर रहा है, मेरे लिए दाल के पकौड़े बना देना। अनु, राकेश जो बोल रहा है वही बना देना, और हाँ, दाल को मिक्सी में नहीं सिलबट्टे में पीसना, इससे स्वाद ज्यादा आएगा। ही राम, इतनी ठंड में मुझे अब बार बार ठंडे पानी से सिलबट्टे में दाल पीसनी पड़ेगी। मैं तो इन लोगों के लिए सुबह शाम गरम पकौड़े बनाकर थक गई हूँ। अनु मन मारकर सभी के लिए दाल के पकौड़े बनाती है और सभी चटकारे लेकर पकौड़े खाते हैं। सुबह से इतने सारे काम करके अनु बहुत ज्यादा थक गई थी, इसलिए वो सो जाती है। शाम को जब वो किचन में आती है तब अनु, आज मेरा ब्रेड पकौड़े खाने का बड़ा मन कर रहा है। शादी से पहले तुम्हारी दोस्त रिद्धि बता रही थी कि तुम ब्रेड पकौड़े बहुत टेस्टी बनाती हो, लेकिन माँ जी घर में तो ब्रेड है ही नहीं, तो बाहर जाकर ले आओ। शाम ढल चुकी थी और अंधेरा हो गया था। कोहरे की वजह से कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। कई सारी दुकानें बंद हो गई थी, इसलिए अनु को कहीं ब्रेड नहीं मिल रहा था। वो ब्रेड लेने के लिए थोड़ी दूर जाती है तो कुछ लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं जो आग जलाकर हाथ सेक रहे थे। अपने सारे पैसे और गहने दो। मेरे पास कोई पैसे नहीं है, मुझे छोड़ दो। अगर पैसे नहीं दोगे तो हम तुम्हें मार देंगे यहीं पे। अच्छा हुआ आप आ गए, ये लोग मुझे परेशान कर रहे थे। चोर जैसे ही पीछे मुड़ते हैं अनु वहाँ से भाग जाती है और भागते हुए घर आ जाती है। अनु, क्या हुआ तुम्हें? मेरे पीछे चोर पड़ गए थे, कितनी मुश्किल से मैंने अपनी जान बचाई है। जो हो गया सो हो गया, अब जाओ जाकर पकौड़े बनाओ। अनु बहुत डरी हुई थी, लेकिन उसके ससुराल वालों को इससे कोई मतलब नहीं था। ये सब होने के बाद भी वो अनु को पकौड़े बनाने के लिए भेज देते हैं। अनु सभी को ब्रेड पकौड़े बनाकर खिलाती है। अच्छा हुआ मैं बच गई, कहीं कुछ हो जाता तो। उस हादसे की वजह से अनु बहुत डर गई थी, इसीलिए वो बार बार रोई जा रही थी। बर्तन धोने के बाद वो रात में रोते रोते सो जाती है। सुबह भी जब उसकी नींद खुलती है तो रिद्धि का कॉल आता है। क्या अनु शादी के बाद अपनी सहेली को भूल गई? और यार कैसी है तू? मैं तो ठीक हूँ। तू झूठ कब से बोलने लगी है? कुछ तो हुआ है तेरे साथ, बता क्या हुआ, क्या बात है? अनु रिद्धि को रोते हुए सारी बात बताती है। रिद्धि को भी अनु के ससुराल वालों के ऊपर काफी गुस्सा आता है, इसीलिए अनु, तेरे ससुराल वालों का अब बहुत हो रहा है। सुबह शाम गर्मा गर्म पकौड़े खाने के अलावा उन्हें और कुछ दिखाई नहीं देता है क्या? अब तुझे उन्हें लाइन पर लाना पड़ेगा। मैं भी वही सोच रही हूँ, लेकिन समझ ही नहीं आ रहा कि ऐसा क्या करूँ कि मेरे ससुराल वाले सुधर जाए। मैं हूं ना, मैं बताती हूँ तुझे क्या करना है। रिद्धि अनु को एक बहुत ही अच्छा आइडिया बताती है और फोन रख देती है। अनु के ससुराल में सुबह शाम गर्मा गर्म पकौड़े खाने का सिलसिला चलता रहता है। कुछ दिन ऐसे ही बीतते हैं। फिर एक दिन शाम को माँ जी, सचू जी कह रही थी कि आज उन्हें पनीर के पकौड़े खाने हैं, लेकिन घर में तो पनीर है ही नहीं। अरे तो क्या हो गया, एक काम करो, चौराहे में जो पनीर की दुकान है वहां जाओ और पनीर खरीद कर ले आओ। अनु सास के कहने पर पनीर खरीदने के लिए चली जाती है। अनु को पनीर लाने गए काफी समय हो गया था, लेकिन वो अभी तक घर नहीं लौटी थी। पता नहीं अनु बेटा को चौराहे से पनीर लाने में इतना टाइम क्यों लग रहा है। 2 घंटे से ऊपर हो गया है, इतना टाइम थोड़ी नहीं लगता है पनीर लाने में। कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया। अरे कुछ नहीं होगा माँ जी, आपकी बहू बच्ची थोड़ी है, बस आती ही होगी। अब काफी लेट हो गया था, लेकिन फिर भी अनु घर नहीं आती है। सारे घर वाले परेशान थे कि अनु घर नहीं लौटी है। नितिन जो कुछ दिनों से काम के सिलसिले से शहर से बाहर गया हुआ था, वो भी घर आ जाता है। क्या हुआ माँ, बड़ी परेशान लग रही हो? अरे क्या बताऊं बेटा, अनु पनीर लेने गई थी लेकिन अभी तक आई ही नहीं है। कितनी रात हो गई है। ये क्या बोल रही हो माँ, इतनी रात को कोई अपनी बहू को बाहर सामान लेने के लिए भेजता है क्या? वैसे भी आपको पता नहीं है बाहर कितना अंधेरा है और कोहरे की वजह से कुछ भी ठीक से नहीं दिख रहा है। अरे बेटा, मैंने उसे ज्यादा दूर नहीं भेजा था, बस पास के चौराहे में भेजा था। पता नहीं वो कहाँ चली गई। पहले की तरह कहीं इस बार भी चोरों ने तो नहीं पकड़ लिया चाची जी को? क्या अनु के पीछे चोर पड़ गए थे? आप लोगों ने मुझे बताया क्यों नहीं? तू दूसरे शहर में काम कर रहा था ना, कहीं तू परेशान ना हो जाए, इसलिए हमने नहीं बताया। अनु के साथ इतनी बड़ी बात हो गई और आपको मेरे परेशान होने की चिंता है। अरे नितिन, यहाँ बात करने में टाइम वेस्ट करने से अच्छा है हम जाकर बाहर अनु को ढूंढते हैं। आप सही कह रहे हैं भैया, चलिए चलकर अनु को ढूंढते हैं।
नितिन, राकेश और प्रमोद तीनों अनु को ढूंढने के लिए अलग अलग जगह पर जाते हैं, लेकिन उन्हें अनु कहीं भी नहीं मिलती है। कहीं इन चटोरे ससुराल वालों के पकौड़े खाने के लालच की वजह से अनु सच में तो किसी मुसीबत में नहीं फंस गई? ये जानने के लिए हमें कहानी में आगे जाना होगा। घर पर दादी दादी बड़ी भूख लग रही है, जल्दी से पकौड़ी बना के खिलाओ ना। नीलम, पंखुड़ी, पता नहीं अनु कब मिलेगी। एक काम करो, किचन में जाकर सबके लिए पकौड़े बनाओ। माँ, मेरे कल कॉलेज में टेस्ट है, मुझे बहुत पढ़ाई करनी है, मैं पकौड़े नहीं बना सकती। माँ जी, मैं अकेले सबके लिए पकौड़े नहीं बनाऊंगी। अगर पंखुड़ी मेरी मदद नहीं कर रही है तो आप मेरी मदद कीजिए। विहान जोर जोर से रो रहा था, इसीलिए सरिता को नीलम की हेल्प करने के लिए किचन में जाना पड़ता है। सरिता प्याज काटती है तो वहीं नीलम कढ़ाई में तेल गरम करती है और फिर आलू, कद्दू, टमाटर काटना शुरू करती है। हाय राम, सब्जी काटते हुए तो मेरे हाथ अकड़ गए हैं। एक तो ठंड में मुझसे किचन का काम नहीं किया जा रहा और अभी इतने सारे काम बाकी हैं। बस इतने में हो गया नीलम बहू। अनु तो रोज इतना सारा काम करती है और शिकायत भी नहीं करती है। शिकायत नहीं करती इसलिए तो गायब है। मुझे तो लग रहा है उसे किसी चोर ने पकड़ लिया है। अरे शक्ल अच्छी नहीं है तो कम से कम बात तो अच्छी कर लिया कर। नीलम और सरिता मिलकर बहुत सारे पकौड़े तलती हैं और सभी अपनी आदत से मजबूर पकौड़े खा जाते हैं। नीलम और सरिता के खाने के लिए कुछ भी नहीं बचता है। इतनी ठंड में खड़े होकर हम इतने पकौड़े बना रहे हैं और हमारे खाने के लिए कुछ नहीं बचा। अनु के साथ भी तो हमेशा ऐसा ही होता है। हम लोग भुक्कड़ों की तरह सारे पकौड़े खा जाते हैं और बेचारी के लिए कुछ नहीं बचता है। सरिता को अब धीरे धीरे समझ आ रहा था कि उन लोगों ने अनु के साथ कितना गलत किया है। सभी लोगों ने पकौड़े खा लिए थे और अब बर्तन धोने की बारी थी। नीलम, काफी सारे बर्तन निकल गए हैं, एक काम कर, पूरे किचन को साफ कर दे और फिर बर्तन धो ले। माँ जी, मायरा ने मुझे कहा था कि कल उसके स्कूल में प्रोजेक्ट जमा होना है। उसकी प्रोजेक्ट अभी पूरी नहीं हुई है, मुझे जाकर प्रोजेक्ट बनाने में उसकी मदद करनी पड़ेगी। इस तरह नीलम बहाना देकर किचन से भाग जाती है। अब बेचारी सरिता को अकेले ही बर्तन धोने थे। किचन तो हद से ज्यादा गंदा हो गया है और पकौड़े बनाने में इतने सारे बर्तन निकल गए हैं। इतनी ठंड में काम करने में तो मेरी बूढ़ी हड्डियों की बैंड बच जाएगी। सरिता खुद से बातें करते हुए पहले पूरा किचन साफ करती है और फिर बर्तन धोती है। जैसे ही वो पानी को हाथ लगाती है वैसे ही पानी कितना ज्यादा ठंडा है। इतने ठंडे पानी से मैं बर्तन नहीं धो पाऊंगी। मेरे हाथ तो अभी सुन्न पड़ चुके हैं, लेकिन रात में झूठे बर्तनों को किचन में छोड़ भी नहीं सकती हूँ। सरिता कांपते हुए जैसे तैसे करके सारे बर्तन धोती है। बर्तन धोते धोते रात के 2 बज गए थे। सरिता थककर अपने कमरे में सोने चली जाती है। घर के मर्द अभी भी अनु को खोज रहे थे, लेकिन जब उन्हें अनु नहीं मिलती तब वो घर आ जाते हैं। सुबह, हे भगवान, मेरी बहू कहाँ चली गई? कहीं उसके साथ कुछ गलत तो नहीं हो गया? इतनी ठंड में बेचारी कहाँ होगी पता नहीं। घर में सभी लोग परेशान थे। अनु की चिंता में सरिता ने रोना शुरू कर दिया था कि तभी अनु घर आ जाती है। अनु, तुम कहाँ चली गई थी? तुम्हारे साथ कुछ गलत तो नहीं हुआ? तुम ठीक तो हो ना? जी नितिन जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं अपनी दोस्त रिद्धि के घर चली गई थी ताकि घर वालों को एहसास करवा सकूं कि ऐसे रात में सिर्फ खाने के लिए अपनी बहू को बाहर भेजना कितना डेंजरस हो सकता है। ये कैसी बातें कर रही हो अनु बेटा? ऐसा कोई करता है क्या? तुम्हें पता नहीं हम कितना परेशान हो गए थे। माँ जी, मैंने आप लोगों को उस दिन बताया था कि जब मैं ब्रेड लेने के लिए बाहर गई थी तो कैसे चोर मेरी जान के पीछे पड़ गए थे, लेकिन आप लोगों ने मेरी बात को सीरियस नहीं लिया और कल रात फिर से मुझे पनीर लाने के लिए बाहर भेज दिया। आप लोगों को सिर्फ सुबह शाम गर्म पकौड़े खाने से मतलब है। तुम सही कह रही हो अनु, हम लोग बहुत मतलबी हो गए थे। हम लोग सिर्फ पकौड़े खाने के बारे में सोचते थे, लेकिन एक बार भी हमने तुम्हारे बारे में नहीं सोचा। मुझे माफ कर दो। माँ जी, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। मैं तो बस आपको समझाना चाहती थी कि मुझ पर क्या बीतती है। कल जब मैंने सबके लिए इतने सारे पकौड़े बनाए और रात में ठंड में कांपते हुए बर्तन धोए तो मुझे सब समझ आ गया। माफ करना, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा और अब हमारे घर पर सुबह शाम पकौड़े नहीं बनेंगे। ये क्या बोल रही हो माँ? पकौड़े नहीं बनेंगे तो मैं खाऊंगी क्या? अब जिसे पकौड़े खाने हैं वो किचन में जाकर अनु की मदद करेगा और फिर पकौड़े खाएगा। रिद्धि का आइडिया तो काम कर गया। उसने मुझे कहा था कि मैं एक दिन सामान लेने के बहाने रात में बाहर निकलूं और उसके घर चली जाऊं। जब ससुराल वालों को सब कुछ अकेले करना पड़ेगा तब उन्हें समझ आएगा कि मैं कितना काम करती हूं, और जब मैं रात को घर नहीं आऊंगी तो उन्हें समझ आएगा कि रात में सामान लाने के लिए भेजना कितना डेंजरस हो सकता है। अनु के ससुराल वाले सुधर गए थे। अब अनु को सुबह शाम गर्मा गर्म पकौड़े नहीं बनाने पड़ते, और अगर कभी पकौड़े खाने का मूड होता तो उसकी सास, जिठानी, ननंद तीनों काम बांट लिया करती, जिससे अब अनु भी परेशान नहीं होती थी और अब वो भी गर्मा गर्म पकौड़े इंजॉय कर पाती थी।